बाकी देशों को एक्सपोर्ट करना तो छोड़ ही दो, टर्की अब खुद के लिए भी बायरक्तार TB2 ड्रोन्स मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा। रशिया यूक्रेन युद्ध में टर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन्स के बारे में काफी चर्चा की जा रही है, क्योंकि यूक्रेन ने इन्हीं ड्रोन्स की मदद से रशिया की ग्राउंड फोर्सेस को काफी नुकसान पहुंचाया है। रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन द्वारा जारी किए गए फिगर्स की पुष्टि तो नहीं की जा सकती है, लेकिन इस ड्रोन ने अपनी काबिलियत नागोर्नो कराबाख में भी दिखाई थी। साल 2020 में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख के डिस्प्यूटेड रीजन को लेकर एक जंग हुई थी। अर्मेनिया वो जंग हार गया था और अजरबैजान की जीत में सबसे अहम रोल निभाया था टर्की से खरीदे गए बायरक्तार TB2 ड्रोन्स ने, जिन्होंने अर्मेनिया की सेना की कमर तोड़ के रख दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान ने उस युद्ध में अर्मेनिया के 185 T-72 टैंक्स, 90 आर्मर्ड व्हीकल्स, 182 तोपें, 73 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, 26 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, 5 S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, 14 रडार्स और एक Su-25 फाइटर जेट और 451 मिलिट्री व्हीकल्स को मार गिराया था। ये किसी भी देश की सेना के लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। सेना को अगर इतना बड़ा नुकसान हो जाए तो डिफेंस की कमर ही टूट जाती है, और अर्मेनिया के साथ भी उस युद्ध में यही हुआ था, जिसकी वजह से अर्मेनिया नागोर्नो कराबाख का युद्ध और एक बहुत ही बड़ा रीजन अजरबैजान से हार गया था। उस समय भी अर्मेनिया का इतना बड़ा नुकसान करने के पीछे का श्रेय टर्की से परचेज किए गए बायरक्तार TB2 ड्रोन्स को ही दिया गया था। इसी परफॉर्मेंस के दम पर टर्की के इस ड्रोन को पाकिस्तान समेत दुनिया के 14 देशों ने परचेज करके अपनी सेना में शामिल कर लिया है, जबकि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश समेत 16 देश टर्की के साथ बायरक्तार TB2 ड्रोन्स की डील साइन करने वाले हैं, और आगे आने वाले समय में और भी कई सारे देश ये ड्रोन परचेज कर सकते हैं। टर्की आज तक क्लेम करते आया है कि उसने ये ड्रोन खुद अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेवलप किया है, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध में टर्की की पोल खुल गई है। दरअसल हुआ ये कि रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान रशिया ने टर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन्स को भी मार गिराया था। इस दौरान जो बायरक्तार TB2 ड्रोन्स का रैकेज मिला था, यानी जो मलबा मिला है, उसकी जांच करने पर एजेंसीज को पता चला है कि टर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन्स में अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपियन देशों की कंपनीज के काफी सारे स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं। इस चीज को देखकर अमेरिका समेत कई वेस्टर्न देश काफी हैरान हो गए हैं। अब जैसे ही ये खबर पब्लिक डोमेन में आई है, तो अब अमेरिका में टर्की के ऊपर कार्रवाई करने की मांग बहुत ही तेज हो गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एशिया टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका में अब टर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन्स की जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अमेरिका के फेडरल लॉ मेकर्स ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की है कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी और पार्ट्स बिना परमिशन के टर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन्स में किस तरह से पाए जा रहे हैं। दरअसल जब कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर पार्ट या टेक्नोलॉजी कमर्शियल पर्पस के लिए बेची जाती है, तो उसको हथियारों में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। उसके लिए सामने वाले देश से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, और जो वो कंपनी बेच रही होती है उसको एक्सपोर्ट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। टर्की के TB2 ड्रोन्स का जो मलबा मिला है, उसकी पिक्चर्स का हवाला देते हुए यूएस लॉ मेकर्स ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगाया जाए कि कौन कौन सी यूएस बेस्ड कंपनी के पार्ट्स टर्की के हाथ लगे हैं और वो किस रूट से टर्की के पास पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूएस मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स की फुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी पूरी जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल नागोर्नो कराबाख जैसे इलाकों में हो रहा है, जहां पर ह्यूमन राइट्स को लेकर हम पहले से चिंतित हैं। इसी के साथ यूएस लॉ मेकर्स ने यह भी मांग की है कि जो यूएस की कंपनी एक्सपोर्ट लॉस, टर्की के ऊपर लगे सैंक्शंस और बाकी रेगुलेशंस को वायलेट करके टर्की को पार्ट्स और कंपोनेंट्स बेच रही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस बात की भी मांग उठ रही है कि ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या ये सारे स्पेयर पार्ट्स डायरेक्टली टर्की को बेचे जा रहे हैं या फिर टर्की किसी थर्ड कंट्री की कंपनीज के माध्यम से ये स्पेयर पार्ट्स एक्वायर कर रहा है। अगर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देते हैं, तो ये टर्की के लिए आगे चलकर काफी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि अगर टर्की को स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स इन सारे देशों से नहीं मिलेंगे, तो टर्की अपने खुद के लिए भी बायरक्तार TB2 ड्रोन्स मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा।